Assalamu alaikum students, I hope all of you are fine. Today's topic is about tension in string. टेंशन इन स्ट्रिंग को स्टडी करने से पहले जो है हम अपना प्रीवियस लेक्चर जो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था व्हाट इज़ मास एंड वेट एंड व्हाट इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चे मास और वेट क्या था कि आपके पास मास जो था मैटर में बॉडी में मैटर की कितनी क्वांटिटी है उस चीज़ को हम मास बोलते थे और जो है वो डिनोट होता था एम से और इसका यूनिट आपके पास ऐसा यूनिट केजी था और आपके पास स्केलर क्वांटिटी थी और मेजर किससे हो रही थी ऑर्डिनरी बैलेंस से मेजर हो रहा था। इसी तरह आपके पास वेट क्या था, वेट जो है बॉडी की जो है वो डिफाइन होती है ऐसी फोर्स जो अट्रैक्ट करती है बॉडी को सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ और इसका ऐसा यूनिट जो है न्यूटन होता है और वेट आपके पास इक्वल होता है mg के और आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है और मेजर किससे होता है स्प्रिंग बैलेंस से होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टडी किया था व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन थ्रू एग्जांपल्स। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, के हर एक्शन का रिएक्शन होता है और इसकी एग्जांपल क्या था, वॉकिंग और रनिंग, मोशन ऑफ रॉकेट एंड मोशन ऑफ बैलून। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास जो है वो टेंशन इन स्ट्रिंग है और नेक्स्ट जो है इसे वीडियो जो है आज के लेक्चर के साथ जो है वीडियो रिलेटेड है वो मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। तो हमने जो है स्टडी करना है कि टेंशन इन स्ट्रिंग होता क्या है और इसके 2 केसेस हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ एक केस को डिस्कस करेंगे विच इज़ व्हेन द बॉडीज़ मूव वर्टिकली। जब दो बॉडीज़ आपके पास स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट हों और दोनों बॉडीज़ वर्टिकली मूव करें तो तब क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ टेंशन इन स्ट्रिंग। तो बच्चे देखें, कंसीडर अ पर्सन हु इज़ होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट W बाय मीन ऑफ स्ट्रिंग एज शोन इन अ फिगर 3.8। हाथ एक हैंड है जिसने आपके पास स्ट्रिंग के साथ एक वेट जो है हैंग हुआ है W, उसको जो है होल्ड किया हुआ है। इस केस में क्या होगा, इन दिस केस सर्टन फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय हैंड एज वेल एज ऑब्जेक्ट थ्रू स्ट्रिंग। अब देखें, आपने जब रोप के साथ या स्ट्रिंग के साथ कोई वेट को जो है होल्ड किया होता है तो इससे आप क्या करते हो, आपको 2 फोर्सेस फील हो रही होती हैं। एक तो आपके हैंड को फोर्स फील हो रही होती है और एक आपका वो ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स फील सफ़र कर रहा होता है। तो आपके पास ये जो है इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, टेंशन। अब देखें, अब 2 पॉइंट्स लिए मैं, एक आपके हैंड जहाँ पे है उसको पॉइंट बी दे दिया है नाम और जहाँ पे पॉइंट ए है उसको, जहाँ पे वेट है उसको पॉइंट ए दे दिया है। अब पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, एट पॉइंट बी द हैंड एक्सपीरियंस अ पुल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, आपके पास हैंड एक्सपीरियंस कर रहा है पुल किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। Hence the direction of tension in a string at this point is downward direction. अब पॉइंट बी पे जो है आपके पास जो है फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैंड जो है वो पुल को फील कर रहा है। तो इस केस में टेंशन इन अ स्ट्रिंग किस फॉर्म में होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। नेक्स्ट जो है हम पॉइंट ए को डिस्कस करते हैं। एट पॉइंट ए द स्ट्रिंग मस्ट एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स टू बैलेंस द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे देखें, जब आपके हैंड ने जो है पुल जो है एक फोर्स अप्लाई की, एक्शन अप्लाई किया, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो आपका वेट भी कोई फोर्स अप्लाई करेगा, एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए ना। पॉइंट बी पे पुल है तो टेंशन आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब आपके पास जो है पॉइंट ए पे क्या है कि एक्शन में क्या होगा कि जो है आपके पास जो है वेट ने बैलेंस होना है स्ट्रिंग के साथ, तो एक्शन में आपके पास वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और इस केस में टेंशन जो है आपके पास क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। Thus the direction of tension at A is upward, hence the direction of tension depend upon the point where the string is connected. However, the magnitude remain constant at all points. When the tension is not in a motion, the magnitude of tension is equal to the weight suspended by the lower end of the string or force by which the string is pulled.
अब देखिए आपके पास एक डेफिनेशन आ गई है कि व्हाट इज़ पेपर में आ जाए डिफाइन टेंशन इन स्ट्रिंग। तो आपने ये तो पूरी फिगर तो नहीं एक्सप्लेन करनी, आपने 3 लाइंस में उसे एक्सप्लेन करना है, तो इसको अच्छे से मेमोराइज कर लें। टेंशन इन स्ट्रिंग इज़ द फोर्स, आपके पास टेंशन इन अ स्ट्रिंग क्या है, एक ऐसी फोर्स है that acts on a suspended string in upward direction when the weight is tied at lower end। अब उन्होंने कहा टेंशन इन अ स्ट्रिंग, आपके पास स्ट्रिंग में एक ऐसी फोर्स है जब इसके साथ हम जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई वेट टाई लगा देते हैं या टाई कर देते हैं, तो आपके पास क्या होगी, इसकी डायरेक्शन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में होगी।